बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि फ़ॉरेक्स जो मार्केट है काफ़ी अच्छे गेंस दे रही है, काफ़ी अच्छी इसमें लेवरेज मिल जाती है। क्रिप्टो जो है वो टोटली मेरी नज़र में स्कैम है। स्कैम इस तरह है कि उसका कोई एक होता है ना वली वारस किसी चीज़ का हो, तो उसको कोई वली वारस नहीं है। इस वजह से मैंने क्रिप्टो को हमेशा के लिए जो है वो बाय बाय कर दिया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लॉस ही लॉस। और एक एक्सचेंज के जो मालिक है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अरबों डॉलर जो है उसका मालिक था। ठीक है। वो भी वहाँ क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए कंगाल हो चुका है। इस वक्त बैंकरप्सी उसने फाइल कर दी है, वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो उसकी वजूहत ये है कि वो देखिए यहाँ पे जो है गोल्ड है, गोल्ड जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो ट्रेड होता है। दूसरी तरफ से करेंसीज हैं, पूरे पूरे मुल्क की ममालिक की करेंसीज हैं, ठीक है, वो ट्रेड होती हैं। इस तरीके इस चीज़ को अगर आप आगे लेके चले तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है। जो क्रिप्टो है वहाँ पे लूना आपके सामने, लूना कहाँ पे $120 का था, वहाँ से 5 दिनों के अंदर ही वो एकदम बिल्कुल ज़ीरो हुआ, ख़त्म हो गया। अब उसका मालिक जो है वो दोबारा को जो है कॉइन या करेंसी लेके आ जाए, ठीक है, जैसा बिटकॉइन है, तो उस तरीके से एक और वो लेके आ जाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बेशक मतलब कि जो मर्ज़ी फ्रॉड चले वहाँ पे, जो कुछ भी हो, तो ये वक्त के साथ साथ बंदे को आता है ठीक है लॉस हुआ हमारे से, जो कुछ भी हुआ हमने अपना किया, लेकिन हमने उसको प्रॉपरली जो है हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया। लेकिन फॉरेक्स मार्केट जो है इसमें मेरा जो पर्सनल है, अच्छा वहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूं कि बिटकॉइन सबसे ज़्यादा लेवरेज देती है 1 into 125। मतलब कि अगर आपके पास सिर्फ $10 है, ठीक है, उसको $10 को आप 125 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आपको इतनी लेवरेज मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है आप ये समझ लें कि क्रिप्टो तो कुछ भी लेवरेज नहीं दे रहा। यहाँ पे आप 1 × 2000, मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, सिर्फ 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे आपको वो ट्रेड करने के लिए आप ये समझ लें कि 2000 दफ़ा उसको अगर आप 2000 गुना अगर आप अपने 1 लाख को मल्टीप्लाई करें तो तब जाके वो इतनी यहाँ पे लेवरेज दे सकते हैं। लेकिन लेवरेज यहाँ पे सिर्फ जो है मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो 1 × 800 या 600 तक करता हूँ। इससे ज़्यादा की तरफ मैं नहीं चाहता, क्योंकि फिर आपके अगर एक कैंडल के अंदर ही ऐसे अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडल है, तो अगर आप यहाँ पे इंटर हुए तो यहाँ तक ही आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट होने का खदशा होता है, ठीक है, क्योंकि इतना सा वो फिर बिल्कुल ही आपको कंफर्म हो ना कि बिल्कुल अब ऊपर जाना है, तब आप ले लेते हैं कि चले छोटी सी मैंने अमाउंट लगाई और बड़ा टारगेट है मेरा कि यहाँ से अगर ये नीचे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे $50 की ट्रेड ले ली और यहाँ पे अगर वो $50 बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाए, आप कहते हैं कोई बात नहीं, $50 है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मेरा ज़ीरो हो जाए कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ऊपर वाली लाइन जो है ये मेरा टारगेट है। तो अंदाज़ा लगाएं कि अगर यहाँ से सिर्फ एक कैंडल में वो $50 अगर खा जाएगा, अगर नीचे आया तो उड़ जाएगा। लेकिन आपको मुझे अक्सर होता है ऐसे कि इस कैंडल से वो नीचे नहीं जाएगा, तो अक्सर मैं इतनी बड़ी पोजीशंस ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन वो वहाँ से फिर टारगेट्स पे जब जाता है, लेकिन मैं पोजीशन थोड़ी लेता हूँ, लेकिन वो पूरे रिस्क पे रख के कि मतलब उड़ गया तो मुझे टेंशन नहीं है। सिर्फ $50 लगाए यहाँ पे, अगर उड़ गया तो कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ तक वो अगर आए तो आपका वो $50 $500 $700 बन जाएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से वो लेवरेज जो है अच्छी होती है। लेकिन अगर लेवरेज थोड़ी, अगर आपको भी आप सिंपल ट्रेड ले रहे हैं, स्टॉप लॉस बड़ा है, तो फिर लेवरेज कम रखनी पड़ती है आपको। अपनी जो है पोजीशन साइजिंग वो देख के रखनी पड़ती है। ऊपर से आपको रिस्क को देखना पड़ता है। ये नहीं कि अगर आपके अकाउंट में अगर $2000 है या $1000 है तो आपने जो है फुल बना के अपना अकाउंट एक ही ट्रेड में लगा दिया और स्टॉप लॉस अभी वो यहाँ इसके लाइन के नीचे का था, आपका वो यहाँ पे आते हुए आपका अकाउंट ज़ीरो कर गया, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ देख के लेके चलना पड़ता है। इस हवाले से हमारा एक प्रॉपर ग्रुप है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लेकिन अभी जो है गोल्ड एनालिसिस का आपके साथ मैं करूँगा कि गोल्ड का कैसा एनालिसिस है और इसकी अपनी जो सॉरी इसकी जो हमारी अपनी पास्ट परफॉर्मेंस है गोल्ड में, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इसमें एक्सनेक्स के EXNESS एक्सनेक्स, ठीक है, ब्रोकर अकाउंट है इसका जो है फॉरेक्स का, इस पर आप अपना जो सिंपली अकाउंट अपना जो है रियल अकाउंट बनाएं। वो सिंपल कम से कम जो डिपॉजिट है लोकल बैंक के साथ होता है पाकिस्तान के, आप इनके बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं और वो विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स के अंदर जो है वर्किंग डेज़ जो है सॉरी वर्किंग आउट डेज़ के अंदर जो है वो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देते हैं। मतलब 10,000 आप अगर डालेंगे, कम से कम 10,000 आप कर सकते हैं, तो वो $30 या $35 आपके अकाउंट में, क्योंकि डॉलर महंगा हो चुका है, तो $30 या $35 आपको वो दे देते हैं, आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में से देखना चाहते हैं तो 10,000 पे आप लगा के आप अपना अकाउंट खुलवाएं और अपना डिपॉजिट करें। मैंने इससे अकाउंट मैंने डिपॉजिट भी किया, मैंने विड्रॉ भी किया, एक बार नहीं कई बार किया और बिल्कुल मेरे साथ वो ठीक चल रहे हैं। और अभी से नहीं है, काफ़ी पुराना है, रिलायबल ब्रोकर है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं एक्सनेक्स। इतने लंबे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं मांगते हो, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। उनका पाकिस्तानी लोकल बैंक अकाउंट है, कभी बैंक अल्फला आ जाता है जब आप उनके साथ लगाते हैं और कभी आ जाता है आपका
बैंक अल हबीब आ जाता है, तो उनके साथ आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें रसीद आप अटैच करके दे देते हैं, वो 2 आवर्स के बाद आपके अकाउंट में लग जाता है। इन केस अगर ना भी हो तो उन्होंने ऑनलाइन अपनी हेल्पलाइन होती है जिसमें आप उनसे फ़ोन पे बात करके उर्दू में, ठीक है, वो कराची में होते हैं मेरे ख्याल में। जब मैंने फ़ोन पे उनसे मैंने बात की तो मुझे थोड़ा मसाइल आ रहे थे, डिले हो गया था मेरा, मैंने डिपॉज़िट किया हो लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो मैंने उनसे जब फ़ोन पे हेल्पलाइन पे बात की तो उन्होंने कराची का मुझे वो बंदा महसूस हुआ था, तो उसने मुझे बताया था कि सर 2 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट में आ जाएगा, और 2 आवर्स के बाद वो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे, ठीक है। यहाँ पे अगर गोल्ड का एनालिसिस करें, अच्छा ये बताता चलो, यहाँ पे करेंसीज, ऑयल जो आपका जो है क्रूड ऑयल वो ट्रेड होता है, आपके इंडेक्स ट्रेड होते हैं, यहाँ पे आप करेंसीज को ट्रेड करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ करेंसीज हैं, आप यहाँ पे वो भी ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड को आप ट्रेड करते हैं। गोल्ड का जो है सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गोल्ड जो है इस वक्त यहाँ पे आप देखें ये कितना नीचे आया था, वहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा बैक करके आप अगर देखें तो यहाँ से ये मेरी थोड़ी वर्किंग हुई है इसमें। यहाँ पे PSX व फॉरेक्स से ये मज़ा है, एक अलग चीज़ है कि यहाँ पे आपकी वर्किंग ख़त्म नहीं होती। PSX में ये है कि अगर एक दफ़ा आपने रिफ़्रेश किया तो सारी वर्किंग गई, फिर दोबारा से आप करते हैं, वो काफ़ी मिसाइल बन जाते हैं, वो कभी कभी आप सेव भी कर लें अगर तो वो भी डिलीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मज़ा है कि आप साथ साथ वर्किंग करें, आगे चलता जा रहे हैं, नई वर्किंग आप उसको करते जा रहे हैं, तो मिसाइल नहीं होते। इसमें जो है ये मेरी पीछे भी वर्किंग हुई हुई है प्रॉपरली, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है गोल्ड ने इस वक्त ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दफ़ा इसे मैंने बाई किया था, ठीक है, 18 यहाँ पे बिल्कुल इससे नीचे का स्टॉप लॉस, ये जब नीचे आया था तो मुझे ये सब कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे ये इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया और यहाँ से अब ये ऊपर लेके चलेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये काफ़ी शार्पली ऊपर गया था। तो उसके बाद जब इसने यहाँ पे ये किया तो यहाँ मैंने बाई नहीं किया, इससे मैंने 1830-31 की रेंज में बाई किया। वो भी आपको मैं दोबारा अभी जो ग्रुप में मैंने शेयर किया था वो भी मैं, इसका ब्रॉडकास्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और फिर यहाँ तक ये भी ऊपर गया। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेंगे कि हमारा इसमें सक्सेसफुली जो है टारगेट अचीव हुआ है। तो गोल्ड जो है इसमें एक अच्छा जो है आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। अगर इसका मैं एनालिसिस करके आपको मैं बताऊँ तो इसने प्रॉपरली ब्रेकआउट दी है, ठीक है। इसकी अगर यहाँ पे अगर आप ये देखिए, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी इस जगह, ठीक है, अब ये काम कर रही है इसका सपोर्ट का। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ही ऊपर जाए, ये नीचे आए। तो इसका जो लास्ट टारगेट आप ये समझ लें कि 1870 1880, यहाँ से ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो के फिर अपनी नेक्स्ट मूव देगा, ठीक है। 1870 आप याद रखिएगा, एक ये पॉइंट है, दूसरा 1880 है। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आप ये समझ लें कि थोड़ी सी मैं बात बता दूँ, सिर्फ आपके अकाउंट में अगर सिर्फ $50 है, सिर्फ $50 आपके अकाउंट में, $50 है, और अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 में से आपने सिर्फ $25 यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिए इस पॉइंट पे, ठीक है, और छोटा सा फॉर एग्जांपल 1809 पे आपने इन्वेस्ट किए थे $25, ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस था वो 1807 या 1806 1807 आप समझ लें आपका स्टॉप लॉस था। सिर्फ $2 का आपका नीचे का स्टॉप लॉस था। अगर वो आपको अगर नुकसान होता ना $25 में से, तो 25 में से आपको कितना नुकसान हो जाता, हार्डली $5 का, $25 में से हार्डली $5 का। और अगर यहाँ से अगर आप इसे वेट करें और सिर्फ इस लाइन तक, मतलब कि आपने 1809 और 18 जो है 20 तक, यहाँ तक अगर आपने इसे होल्ड किया हो, मतलब कि अब ये देख लें सिर्फ 2 कैंडल्स की बार है, यहाँ तक अगर आपने इसे वेट किया हो सिर्फ $10 की, तो ये आप लगभग समझ लें कि आपके जो $25 है ना, वो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ऑलमोस्ट जो है सिर्फ ये आपने सिर्फ नीचे $2 का स्टॉप लॉस नीचे का लगाया था और यहाँ पे ऊपर 10 का लगाया। तो ये आपके 25 जो है ये आपको 25 के साथ $45 या $50 एक्स्ट्रा, मतलब कि टोटल आपके पास $72-75 का जो है 25 लगाते, और $72-75 जो है वो 25 समेत आपके पास मिलते हैं। मतलब प्रॉफिट जो उसके ऊपर होता है वो $52-45 आपके पास प्रॉफिट आ जाता। तो यहाँ पे प्रॉफिट रेशो बहुत अच्छी है। लेकिन इसके ऊपर एक जो ख़तरनाक चीज़ है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आपने पोजीशन साइजिंग हमेशा आप एक जहन में रख लें। स्टेबल इसमें क्या होती है, कुछ लोगों को मसला होता है कि जी लॉट साइज इसके अंदर 0.01 है, 0.1 करें, कौन सी लें। देखिए सिंपल है, इसके अंदर अगर आप 0.01 अगर लगाते हैं, अगर वो आपको मसाइल कर रहे हैं, पिप्स का मसला आ रहा है,
आप सिंपल इनकी टर्मिनल को ओपन करेंगे, वहाँ पे आपके सामने डॉलर्स आ जाते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, $5, $6, $10। आप वहाँ पे एक स्टैंडर्ड जहन में रख लें कि हर ट्रेड के अंदर मैंने $15, $10, $50, जो भी आपके जहन में आता है आप सिर्फ वो हर ट्रेड के अंदर लगाएं। मतलब ये नहीं कि एक ट्रेड में $100 लगाया, अकाउंट ही 100 का था, अगली ट्रेड में भी लगाया तो अगली तीसरी ट्रेड में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपके पास $100 बचे ही नहीं। इतना रखें कि आप अगर नेक्स्ट 10 अगली 10 ट्रेड ले रहे हों तो वो 10 के अंदर वही सेम आपका जो है आ रही हो, आपकी जो लॉट है वही आ रही हो। फॉर एग्जांपल आपने हर ट्रेड के अंदर $25 इन्वेस्ट किया, तो अगर 10 ट्रेड अगली आप ले रहे हैं तो उनके अंदर आप $25 इन्वेस्ट कर सकें। तो इसी तरीके से PSX का भी यही असूल है और यहाँ का भी यही असूल है। तो इस वजह से आपने अपनी लॉट साइज़ को बस देखना है और उसको आगे लेके चलना है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे इसके अगर स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसको, क्योंकि ये अपनी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना चुका है इस वक्त, ठीक है। ये आप थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है। ये गलत हो गया, मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से इसको डिलीट करके इसको दोबारा से मैं एनालिसिस करके बताया था। अब यहाँ पे अगर ये देखें कि ये रीटेस्टिंग हुई थी इसकी, यहाँ पे ये ऊपर आया। अब ये इसकी जो थी रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस तक नहीं गया, नीचे आया, इसने सपोर्ट को रीटेस्ट किया, सपोर्ट बनाया, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस थी। एक बार ये देखें रेजिस्ट होकर नीचे गया, ऊपर गया, सपोर्ट बनाई। हम लोगों ने यहाँ पे ही इसको 1830 1831 पे इसे बाई किया। अभी आपके साथ मैं व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो भी शेयर करूँगा। ऊपर देखें यहाँ पे ये रिजेक्शन आई थी क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, ऊपर गया नीचे आ गई, ठीक है। अब अगेन ये ऊपर गई है, अगर तो यहाँ से अगर ऊपर चली जाती है फिर तो एक अलग बात है, लेकिन सेफ ये होगा कि यहाँ पे आए, ये सपोर्ट को रीटेस्ट करे और देन इसके बाद जो है 18, अगर ये नीचे आती है तो 1845 1847 ये आपके पास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है, ठीक है। रिवर्सल कैसे लेता है उसके लिए अगर समझने के लिए आपको टेक्निकल कोर्स करना पड़ेगा कि रिवर्सल के क्या साइंस होते हैं। यहाँ से अगर आप वैसे कर लें बाय और ये ना वो नीचे आके इतनी बड़ी विग बनाए हो फिर ऊपर आए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो एक अलग मामला है ये चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन यहाँ से अगर ये सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद ये अगर जाता है तो 1870 हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा 1880 हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आपने ये याद रखना है, ये हमारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अगर आप जो है फॉरेक्स के भी आपको समझ नहीं है और अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, मेरा एक असूल है, यहाँ पे आपने जो है स्टार्ट अगर लेना, फॉर एग्जांपल सिर्फ $100 से इन्वेस्ट करें, $100 इन्वेस्ट करें टोटल, ठीक है, वो आपने बनाना है $500। तो मेरा जो पर्सनल है जिसको मैं पर्सनली लेके चल रहा हूँ कि आप $100 इन्वेस्ट करें। एक जो मैंने अपने जहन में रखा कि अगर मैं $1000 भी इन्वेस्ट करूँ तो उसको मैं आगे किस तरह लेके चलूँगा। लेकिन आपको एक छोटा सा मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो हर बंदा इसको अफोर्ड कर ले, हर बंदा कर सकता है कि सिर्फ $100 इन्वेस्ट किया, उसको $500 बनाया। $500 जब वो बांध गया, क्योंकि मैं टारगेट बड़े बड़े लगा रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं हैवी 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ तो इसमें टारगेट्स भी बड़े आती हैं। आपका $500 जो है वो बन गया आपका प्रॉफिट। आपने क्या किया, $400 आपने विड्रॉ करा लिए, अब फिर 100 रह गया। अब आप उस 100 को री इन्वेस्ट करें। इन केस अगर वो आपका लॉस में भी जाता है आपको टेंशन नहीं होगी, आप क्योंकि उसका अगेन डिपॉजिट करने के लिए आपके पास पीछे गुंजाइश आ जाती है। तो इस वजह से छोटी सी अमाउंट रखें, उससे बड़ा कमाएं, बड़ा कमाने के बाद विड्रॉ कर लें। ये नहीं कि मैं अपना अकाउंट बढ़ाता रहूँ, साथ साथ बढ़ाएं, लेकिन अपने पास कैश रख के बढ़ाएं उसे, एकदम नहीं। फिर अगली कोई अच्छी बड़ी ट्रेड लगे, छोटी छोटी ट्रेड मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन जब बड़ी ट्रेड आए तो उसके अंदर मैं बता देता हूँ पहले ही ग्रुप के अंदर कि आप जो है अच्छी ट्रेड आई है, आप इसके अंदर अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे आप होल्ड रखिएगा। तो जब वो अच्छे टारगेट पे जाती है वहाँ से हम जो है इसमें से ज़ायरों से फिर हम निकलते हैं, एग्जिट लेते हैं। जब एग्जिट लेते हैं तो हमारे पास अच्छी अमाउंट आ जाती है, उसको हम करा लेते हैं विड्रॉ। तो इससे ये होता है कि अगर इन केस आपका अगर $100 सारे का सारा उड़ भी जाए तो आपको टेंशन नहीं होती, आपने 400 to 500% कमाया हुआ होता है, आप उसको री इन्वेस्ट करने की इस पोजीशन में होते हैं। तो फिर जब आप अगला अगर फॉर एग्जांपल उड़ गया 500 आपने डॉलर बना लिया और उसके बाद जो है आपका अगर जो है अगला जो आप फ्रेश जब इन्वेस्ट करेंगे $100 तो उससे फिर आप अगर $500 बना लें तो गोया आपने सिर्फ $200 के साथ आपने 900% जो है वो प्रॉफिट बना लिया। तो ये अब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे व्हाट्सएप, जिसमें मैंने गोल्ड का बताया था 1830 के करीब जो है बाइंग थी और हमारा जो टारगेट था वो 1845 के करीब था। तो अभी आप ये अपनी स्क्रीन पे देखेंगे।
जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है बाय, क्योंकि गोल्ड का एक साइन होता है XAU USD। XAU जो होता है गोल्ड होता है, आपको पेयर बनाना पड़ता है USD, क्योंकि आप गोल्ड को अगेंस्ट ट्रेड करा रहे होते हैं डॉलर के, ठीक है। तो डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, यही अगेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने करंट बताया हुआ है, 2 बार मैंने कॉल शेयर की है, क्योंकि जब एक दफ़ा ऊपर जा रहा था फिर वो जब नीचे आ रहा था, तो दोनों बार यहाँ पे मैंने इनको ग्रुप में जो है अलर्ट दे दिया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने प्रॉपर शेयर किया कि आप इसे जो है 1832 और 1832.80 दो बार मैंने यहाँ पे शेयर किया है। स्टॉप लॉस भी बताया, टारगेट दोनों का आप देख ले 18.45। तो यहाँ पे आपके सामने है कि 18.56 पे इस वक्त खड़ा हुआ गोल्ड, तो 45 पे जो है हमारा टारगेट था। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब मैंने आपको बताया कि सिर्फ $10 अगर आपको ऊपर जाए और आपने सिर्फ $25 इन्वेस्ट किया हो तो वो ठीक है 200% को वो इजीली जो है वो क्रॉस कर जाता है। तो अब आप यहाँ पे ख़ुद देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे जो है इसने कितना जो है वो गेन लिया। यहाँ पे अगर ये मोर देन जो है ये 13 टू 15 डॉलर्स के करीब जो है इसमें गेंस आए हैं। तो ये आप समझ लें कि 200 टू 250% जो है ये गेंस है जो है इस ट्रेड में, गोल्ड की ट्रेड में हमें रिसेंटली मिले। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना अकाउंट जो है बना लें। अगर बना लिया है तो अगर साथ अकाउंट जो है ट्रेड करना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज करें, इंशाल्लाह फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा।